सबसे पहला बिट ट्रिकियर क्वेश्चन ये बबल सॉर्ट वाला था। यहाँ पे इसको डिस्कस करने का बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि क्वेश्चन को लिखते कैसे, हाउ टू रीड इट, हाउ टू फाइंड द डेटा आउट ऑफ इट एंड हाउ टू राइट इट डाउन रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू सॉल्व इट। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले इसमें से डेटा कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे। कुछ वेरिएबल्स को तुम देख रहे हो कि उनके नाम कुछ कुछ वर्ड्स को उसने फॉन्ट चेंज करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें यूज करना है अपने प्रोग्राम में। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट नम लिखा हुआ है शॉर्ट में करके, फॉन्ट चेंज किया हुआ है, इसको हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। इंटीजर उसकी डेटा टाइप है। प्रोडक्ट नम एक वन डायमेंशनल एरे है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में पहले कलेक्ट कर रहे हैं कि यार प्रोडक्ट नम एक एरे है जिसका साइज कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 to 5,000 भी, 0 से 4,999 भी कर सकते हो। ओके। एंड यूज टू सॉर्ट द प्रोडक्ट नंबर, प्रोसीजर इज नीड टू सॉर्ट। सॉर्टिंग की बात शुरू हो गई तो हमारे सिलेबस में और एएस वाले बच्चे कंफर्टेबली कह सकते हैं कि जैसे सॉर्टिंग का जिक्र होगा तो हमारे पास एक ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, कौन सा, बबल सॉर्ट। ए2 वाले बच्चे एक और भी करते हैं, उसका नाम होता है इंसर्शन सॉर्ट। So the name of the is needed to sort product num into ascending order। अच्छा ये भी पता चल गया, बबल सॉर्ट करना है और ascending order में करना है। The name of the procedure is bubble sort। That's good। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओएस में नहीं होती, कोई मसला नहीं है। प्रोग्राम कोड को हम कह देंगे सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड। स्टार्ट विद, जब भी कभी प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे और उसने तुम्हें फंक्शन या प्रोसीजर का बोला, वो बोलेगा 15 मार्क वाले क्वेश्चन में तो ओ लेवल वाले बच्चों के पास भी आएगा। तो सबसे पहले आप फंक्शन या प्रोसीजर का नाम लिख दोगे। सो द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज, प्रोसीजर का नाम क्या है, बबल। बबल लिखा है प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर बबल सॉर्ट। क्या, क्योंकि बेटा हम सूडो कोड लिखेंगे सिर्फ, हमारे ओ लेवल्स में और एएस लेवल में सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड्स हैं। आपको प्रोग्राम्स करवाऊंगा, बहुत सारे करवाऊंगा। ग्रेड 10 वालों को अगले साल दोबारा जब तुम अगस्त में मेरे साथ कंटिन्यू करोगे हम कोडिंग करेंगे। एएस वाले बच्चे जब ए2 में आ जाएंगे तो कोडिंग ही कोडिंग करेंगे। ओ लेवल वाले बच्चे जो अपेयर होने के लिए जा रहे हैं और एएस वाले बच्चे जो अब अपेयर होने के लिए जा रहे हैं उनको मैं सिर्फ सूडो कोड्स करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, ओ लेवल वाले बच्चों का एक 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, उनको समझाने की सूडो कोड करवा दूंगा, समझाने के लिए उसका कोड रन करके देंगे, सो दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है। सो प्रोसीजर बबल सॉर्ट। ठीक है। तो बबल सॉर्ट, जब भी कभी प्रोसीजर या फंक्शन लिखोगे तो उसके बाद आप थोड़ी सी 2-3 लाइन छोड़ दोगे। ठीक है। किसके लिए छोड़ोगे, डिक्लेरेशन के लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए। बबल सॉर्ट को हमने बहुत अच्छा रट्टा लगाया हुआ। दो लूप होते थे, दो लूप होता था। ठीक है, एक बाहर वाला लूप होता था जो कि ऑफ्टन कंडीशनल लूप होता था, व्हाइल या रिपीटेंटेड। अब एक अंदर वाला लूप होता था और अंदर वाले लूप के अंदर फिर एक और एक इफ की कंडीशन होती थी। इसी तरह से हमने याद रखा हुआ। हमने डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी, हमने एक व्हाइल का लूप लगाया जब तक स्वैप, ठीक है, जब तक स्वैप ट्रू है तब तक हम इसको चलाएंगे। एक लूप हो गया बेटा, एक लाइन बीच में छोड़ेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर अंदर वाला फॉर का लूप लगाएंगे। अब ये आपको याद करना है। फॉर वेरिएबल क्या लिखे फॉर का, एक्स लिख दो, चलिए ठीक है एक्स लिख देते हैं। बेटा कहां से शुरू करेंगे, चलिए ठीक है 1 से शुरू करते हैं, 1 to। अच्छा यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यार। देखो जब भी कभी आपको एरेज की लिमिट दी जाएगी 1 से लेके 5,000 या 1 से लेके 2,000 या 1 से लेके 500, आप जो अंदर वाला लूप चलाओगे बबल सॉर्ट के अंदर वो एक एक कम चलाओगे। नहीं, उसकी रीजन है, देयर इज अ टेक्निकल रीजन फॉर इट, लेकिन राइट नाउ वी जस्ट लाइक डूइंग इट विद द प्रैक्टिस। तो क्योंकि 5,000 था इसको हम 4,999 तक रन करेंगे। यस, फॉर द एस पीपल देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज वगैरह, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर रहे। अभी हम इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अंदर वाला लूप हमेशा एक दफा कम चलेगा। तो 4,998 लिखना पड़ेगा बिल्कुल। आखिरी वाला ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाता है, यस, तो ये भी एक रीजन है। अंदर क्या लिखेंगे, इफ की कंडीशन लिखेंगे। बेटा हमारी एरे का नाम क्या था,
ठीक है, PRODNUM, ओके। अगर prod num x greater than है prod num x plus 1 से, तो जो हमने बबल सॉर्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें नेम्स है ना, नेम्स x plus 1, जिसके अंदर जमाल और तारा वाला ईव वाला क्वेश्चन किया था, तो ये उसी तरह की चीज है। ऑलराइट, इसके अंदर हम करेंगे अब स्वैप। स्वैप के लिए आपके पास 3 लाइंस होती थी, हम यूज करते थे टेम्प वेरिएबल। बेटा टेम्प वेरिएबल के अंदर किसी एक को पहले सेव कर लोगे इस तरह से, किसी एक को इस तरह से लिख लोगे prod नाम, जो भी तुम्हें एरे का नाम दिया जाएगा उसको लिखोगे। अगर x को मैंने यहाँ पे लिख दिया तो इस वैल्यू को देखो यूं करके यहाँ लिखोगे। मैंने एरो लगाया, आपने एरो नहीं लगाना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखोगे prod num और इसको असाइन, सॉरी prod num x, इसको असाइन कर दोगे prod num x plus 1। अब इसको यहां लिखोगे, जहन दोबारा देखो, जरा स्क्रीन की तरफ देखो, ये इसको इधर लेकर आओगे, इसको यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ पे लेकर आ गया था, सो ये वाला सीन तुम्हें चलाना है। ओके, तो prod num के बाद अब इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो बेटा इससे क्या हो जाएंगी वैल्यूज स्वैप। अगर आप इस स्वैपिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो थोड़ी सी देर के लिए मैं यहाँ आके तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो, अगर A के अंदर 2 हो, B के अंदर 5 हो, तो मैं टेम्प को यूज करते हुए कैसे वैल्यूज को स्वैप कर सकता हूँ। पहले मैं टेम्प या खाली एक वेरिएबल में t यूज कर लेता हूँ, टेम्प ही यूज कर लेता है। टेम्प के अंदर बेटा देखो, मैंने पहले लिखा A, फिर मैंने क्या किया, A के अंदर मूव कर दिया B की वैल्यू को, और फिर मैंने B के अंदर मूव कर दिया टेम्प की वैल्यू को। तो मैथमेटिकली तुम्हें पता है कि इसका 2 तुम्हारे पास टेम्प में स्टोर हो गया। ठीक है, तुम्हारे पास टेम्प वेरिएबल के अंदर यहाँ पे 2 स्टोर हो गया। फिर जो B की वैल्यू थी 5, वो तुमने A को दे दी। B की वैल्यू जो 5 थी वो तुमने A के अंदर स्टोर कर दी, तो ये 2 तुम्हारा खत्म होकर यहाँ पे 5 अपडेट हो गया। और फिर टेम्प के अंदर जो 2 था वो तुमने B के अंदर मूव कर दिया, और ये तुम्हारा मूव हो गया यहाँ पे यू, तो वैल्यू तुम्हारी स्वैप हो गई। तो स्वैपिंग की 3 लाइंस का किसी, इट्स अ मैथमेटिकल थिंग। So you need to understand that whenever in computer science they ask you to swap 2 values, maybe later in life they are going to ask you to swap 3 values. तो आप उसको swap किस तरह से करोगे? Maybe you might be going to use temp 1, temp 2. I don't know. O levels में तो खैर इतना नहीं आता, लेकिन A levels में sometimes जो है वो आपको दो values को भी swap करना होता है. Alright. So this is the hardcore concept of swapping the values. बेटा एक काम और करोगे, चौथी चीज क्या करोगे, यहाँ पे swap को कर दोगे, तो स्वैपिंग हुई। अब बाकी काम बच्चों वाला रह गया। इफ को हमने बेटा कर दिया एंड इफ, फॉर को हमने कर दिया नेक्स्ट, और वाइल को हमने कर दिया एंड वाइल, और प्रोसीजर को हमने कर दिया एंड प्रोसीजर। सर ये हम स्वैप को ट्रू क्यों करेंगे? स्वैप को हम ट्रू करेंगे, देखो जब जब ये इफ और एंड इफ की कंडीशन चलेगी, वैल्यूज हमारी स्वैप होंगी, तो हम कहेंगे स्वैपिंग हुई, स्वैप ट्रू, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। और तुम पूरी एरे को जब सॉर्ट कर रहे हो और अगर एक दफा भी वैल्यू स्वैप होंगी तो तुम फिर ये वाला लूप दोबारा चलाओ। इसके लिए अगर तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है तो वो जमाल, तारा, एव और क्या चौथे बंदे का नाम क्या है, आमिर, वो वाला क्वेश्चन हमने बबल सॉर्ट के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ। इसके अंदर 5000 वैल्यूज नहीं है, सिर्फ 4 वैल्यूज है। तो वो स्वैपिंग किस तरह से हो रही है वहां पे इसको तुम टेक्निकली भी देख सकते हो। वन सेकेंड। बिल्कुल, सब रूटीन्स, फंक्शन और प्रोसीजर्स मैंने आपको नहीं पढ़ाए, ये मुझे सब रूटीन्स आपको बतानी है। लेकिन जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको लिखना होगा तो बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर, जैसे फंक्शन या प्रोसीजर लिखा हुआ होता है, अभी तक इतना समझ लेना है काफी कि सबसे टॉप पे लिख, उसके नीचे बाकी प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे टॉप पे लिखा प्रोसीजर या फंक्शन, सबसे नीचे कर दिया उसको एंड फंक्शन एंड प्रोसीजर। सही है।
तो सब रूटीन्स में मुझे करवा देंगे तो मैं अभी खाली बबल सॉर्ट को समझना। बेटा कुछ चीजें रह गई, बाहर वाला लूप और अंदर वाला लूप। ये अंदर वाला लूप हो गया ना, इसके बिटवीन आप इस वेरिएबल को दोबारा करोगे फॉल्स। वो जो पहले वाला बबल सॉर्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम कर रहे थे वन फ्लैग को वन या जीरो। मैंने कहा था कि वन का मतलब ट्रू, जीरो का मतलब फॉल्स। तो यहाँ पे पहले तुम लिख दो वाइल फ्लैग इज इक्वल टू वन, नीचे लिख दो फ्लैग इज इक्वल टू जीरो, और इफ वाली कंडीशन में यहाँ पे नीचे लिख दो फ्लैग इज इक्वल टू वन। तो उसी तरह ही चलेगा। ओके, लास्टली बट नॉट द लीस्ट बेटा, यहाँ पे आप स्वैप को क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे फॉल्स साइन। नहीं, इसको हम करेंगे ट्रू साइन। ठीक है, क्योंकि पहले तो बस को लूप चलाने के लिए। और हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, टेम्प है ना, और टेम्प को हम इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से, क्योंकि प्रोडक्ट नाम के अंदर नंबर होगा ना। इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो एरे की डेटा टाइप होगी वही आपके टेम्प की डेटा टाइप होगी। तो एरे की डेटा टाइप हम सपोज कर रहे हैं कि इंटीजर है, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट नम का जिक्र किया गया। इसमें लिखा हुआ भी होगा वैसे, टाइप इंटीजर कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल, तो अगर प्रोडक्ट नंबर इंटीजर है तो टेम्प के अंदर आप जीरो स्टोर करोगे, और टेम्प की डेटा टाइप भी आपकी इंटीजर होगी। जो डेटा टाइप एरे की होगी वही टेम्प की होगी, क्योंकि हम एरे की वैल्यू उठा उठा के स्वैप करेंगे। दैट्स व्हाई that was a bubble sort. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 नविया कह रही है, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया जाए। The following pseudocode includes a procedure that searches for a value in a one-dimensional array. The output and outputs each position in the array where the value is found. अच्छा, सीन्स ये हैं। अच्छा, पहले मुझे बताओ एरे का साइज क्या है? एरे का साइज 100 है। एरे का नाम appendix name list नेम लिस्ट है। ठीक है, तो बेटा ये इस तरह से हमेशा डेटा पहले जमा किया करो। उसके बाद आपके पास एक प्रोसीजर बना हुआ है सर्च, जो कि उस एरे के अंदर सर्चिंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सर्चिंग के अंदर नेम लिस्ट को वो सर्च स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहा है, और सर्च स्ट्रिंग आपने लिनियर सर्च किया था ना, हम एक वैल्यू लेते थे तो उसको एरे के इंडेक्स करके उसके साथ कंपेयर करते थे। ठीक है, आउटपुट फाउंड एट द लोकेशन। अच्छा, इसको नीचे वो क्या कह रहे थे, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉड्यूल सर्च चेंजेस द सूडोकोड नीड्स टू बी अमेंडेड टू मीट द न्यू रिक्वायरमेंट। नई रिक्वायरमेंट क्या है कि the procedure needs to be implemented as a function search which will take the search value as a parameter, returns an integer which is, ठीक है, either the index value वगैरह वगैरह। अच्छा क्लास, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई थिंक नाउ दिस इज रिक्वायरमेंट कि हमने, क्योंकि अभी तक सब रूटीन्स को नहीं पढ़ा, तो हम सब रूटीन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे होती क्या है। Let's talk about the search subroutines. So keep your copies ready. We're going to write about subroutines. So we're going to talk about subroutines. Subroutines are categorized into two different types. One is known as procedure, and one is known as function. अच्छा आसान कुछ मजे मजे के क्वेश्चन आएंगे, so stay alert. This might look easy, but this will going to get a little bit tricky. Procedure, अगर इसको define करने के लिए पूछा जाए कि what is the difference between these two types? So procedures are, अच्छा, before even going to talk about the procedures and function, let's talk about what subroutines are. बेटा सबरूटीन्स को हम सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं, इसको हम सब मॉड्यूल्स भी कहते हैं। क्या, इसको आप सब प्रोग्राम्स भी बोलोगे, सब मॉड्यूल्स भी बोलोगे, और यस, मे बी एक दो नाम और भी मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन मेन मकसद क्या होता है सब रूटीन्स बनाने का। जब भी हम कभी एक चीज हम यूज किया करता है कि सब रूटीन से पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, dividing a bigger program
into smaller programs. Yeah. Bigger program into smaller. Okay. So you're going to divide a bigger, if you want to divide a bigger program into smaller programs, that is known as top-down approach. Instead of making one big, huge program, you decided to make small programs, and those small programs are going to work collectively to meet the end tasks. What is the benefit out of it? What is the benefit? What is the use? Benefit. Code can be reused. It can be reused. Debugging is easy. ठीक है सबसे बड़ी चीज होती है कोड रीयूजेबिलिटी एक सब रूटीन एक सब प्रोग्राम बना लो उसको बार बार उसी प्रोग्राम के अंदर यूज करते रहो किसी एक चीज को अगर आपको बार बार करना हो तो उसको बार बार लिखने के बजाय एक तरफ क्यों करके लिख दो उसको बार बार यूज करते रहो ठीक है जिसमें आप कहते हैं कि हम उसको कॉल भी करते हैं खैर अभी इतनी ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे इतना जान लेना भी काफी है तो अब इस तरह की टॉप डाउन अप्रोच के अंदर जिसके अंदर आप सब प्रोग्राम्स बनाते हो सब रूटीन्स बनाते हो इसकी दो टाइप्स है एक कहलाता है प्रोसीजर एक कहलाता है फंक्शन प्रोसीजर वो होता है फंक्शन क्या कहता है रिटर्न्स अ वैल्यू डज नॉट रिटर्न ठीक है एक वैल्यू को रिटर्न करता है एक रिटर्न नहीं करता सो इस चीज को थोड़ा सा सीख लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन हाउ डज इट वर्क्स लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल हमारे पास ऑनलाइन क्वेश्चन काफी सारे जमा हो गए इजी टू अंडरस्टैंड हसन हैज कोटेड इट कि सब रूटीन्स को बनाने का बेनिफिट क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच का easy to understand by the programmer code can be called number of times which is code can be reused I really like this definition so much कि मैं चाहता हूँ इसको लिख दूं code can be called number of times तो ये जो code can be reused है इसी के ऊपर मैं दोबारा एक चीज और लिख रहा हूँ code can be called number of times ठीक है तो ये एक another way of saying this है कि code can be reused लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा प्रोफेशनल किस्म की डेफिनेशन है अच्छा लेट मी टेक वन एग्जांपल फॉर यू पीपल फ्रॉम द पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखो बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन कन्वर्ट टू सेंटीमीटर ठीक है ये फंक्शन का नाम है देखो यहाँ पे इन चीजों को आपने अब समझना कैसे हाउ यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड के which is what so we need to look into that function is declared using a pseudocode देखो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक सब रूटीन है एक सब प्रोग्राम है और सब प्रोग्राम का नाम है सेंटीम कन्वर्ट टू सेंटीमीटर इस फंक्शन का नाम क्या है कन्वर्ट टू सेंटीमीटर अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ ठीक है फंक्शन कन्वर्ट टू सेंटीमीटर और बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर आगे ये चीज लिखी हुई है इंचेस और उसकी डेटा टाइप ये चीज कहलाती है उसका पैरामीटर ठीक है तो एक फंक्शन का नाम और उसके आगे जो वेरिएबल लिखा हुआ है ये उसका पैरामीटर कहलाएगा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और फंक्शन लिख देता हूँ मैं वो भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी बेटा देखो हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा कि फंक्शन क्या करते हैं वैल्यूज को ये देखो क्या लिखा हुआ है रिटर्न्स अ वैल्यू So whenever you're going to make a function, it will going to return a value. इसलिए उस function के आगे पे return लिखा कैसे करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं देखो बेटा function में यहाँ पे लिख देता हूँ ABC इस function का नाम ABC है इसमें मैं एक variable declare कर देता हूँ X इसको मैं कह देता हूँ ये integer है ठीक है कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Y और इसको मैं लिख देता हूँ real ठीक है और मैं ये डॉट डॉट लगा के भी लिख सकता हूँ real तो आप ये कहोगे कि इस फंक्शन का नाम एबीसी है इसके दो पैरामीटर्स हैं एक x और एक y एक पैरामीटर इंटीजर है एक पैरामीटर y है और इस फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप रियल है आप रिटर्न्स रियल भी लिख सकते हो कोलन रियल्स भी लिख सकते हो pseudocode में so that was one another example I gave it to you how to read the function okay now the function which is given to us right now it has name convert to centimeter
और उसका एक ही पैरामीटर है जिसका नाम है इंचेस। देखो पैरामीटर के बाद में एक चीज याद रखो बेटा, पैरामीटर क्या होता है, कोई भी सबरूटीन वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं। पैरामीटर इज अ थिंग व्हिच इज अ वेरिएबल, व्हिच वेरिएबल इट्स रिसीव्स द वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब ये चलेगा कैसे, रिटर्न क्या कर रहा है, इंचेस मल्टीप्लाई बाय 2.4 और एंड फंक्शन ये छोटा था, इसके अंदर भी रिटर्न लिखा हुआ है क्योंकि ये फंक्शन है। Tick one box which accurately describe the use of the variable inches. Which you will going to tick? A, B, C or D? C. Parameter. It's pretty simple. लेकिन बेटा एक चीज और, अब क्योंकि हम फंक्शन को प्रॉपरली देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे नीचे ये फंक्शन हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, इट्स मेड, इट्स डन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक इस फंक्शन को कॉल करता हूँ इस तरह से, कन्वर्ट, या कॉल के बजाय इसको ये लिख देता है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे x कन्वर्ट टू सेंटीमीटर। बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज 5। अब ये जो कन्वर्ट टू सेंटीमीटर को मैंने एक वैल्यू दी 5। हमें पता है कि कन्वर्ट टू सेंटीमीटर एक फंक्शन है, ये 5 जाएगा, स्टोर होगा इस इंचेस वेरिएबल के अंदर। देखो कन्वर्ट टू सेंटीमीटर बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है ना, तो इस कन्वर्ट टू सेंटीमीटर को मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसको मैंने सिर्फ 5 दिया, 5 यहाँ पर आएगा, इंचेस के अंदर आके 5 स्टोर हो जाएगा, नीचे आके इंचेस के अंदर जब 5 मल्टीप्लाई होगा 2.4 के साथ तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.4 10.8, 10.8 सही है। तो बेटा ये रिटर्न देखो, रिटर्न क्या करेगा 10.8, तो यहाँ पे ये कॉल हुआ 5 लेकर गया, और वैल्यू को जब रिटर्न लेकर आएगा तो रिटर्न वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, सॉरी 12, ठीक है 12.0, तो 12.0 आके x के अंदर स्टोर हो जाएगा, सही है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ फंक्शन, क्योंकि उसकी रिटर्न डेटा टाइप रियल है, that's all, solid. So this is how functions actually work.